नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, यूक्रेन संकट पर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने की सबसे बड़ी पहल की जा रही है। पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेन में शहनी पर 10 बसों का इंतजाम किया गया है ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जाए। फंसे हुए सभी लोगों को पोलैंड ले जाने की व्यवस्था की गई है। पोलैंड के दूतावास में भारतीय रखे जाएंगे। भारत सरकार की ओर से ये सभी इंतजाम किए जाएंगे। लोगों से परेशान ना होने और हंगामा ना करने की अपील की गई है। सभी लोगों को निकाले जाने तक इन बसों की व्यवस्था वहां तक की जाएगी। सभी लोगों के लिए खाने और रहने का भी इंतजाम किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन संकट पर जो यूक्रेन में फंसे भारतीय हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से जारी है। फंसे हुए सभी लोगों को पोलैंड ले जाने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए वहां पर 10 बसों को तैनात किया गया है। और जब तक सभी भारत के लोग वहां से निकल ना जाएंगे तब तक ये व्यवस्था वहां पर जारी रहेगी। और यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की अहम बैठक हुई है। भारतीयों को लाने पर इस बैठक में चर्चा की गई कि आखिर कैसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। भारतीयों की वापसी को लेकर इस पूरे बैठक में चर्चा हुई। यूक्रेन से अब तक 1000 भारतीयों को वापस ले आया गया है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे भारतीय हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और अब उसकी जानकारी जुटाने से लेकर हर व्यवस्था करने की कोशिश सरकार की तरफ से। और ये अहम बैठक, इस अहम बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में रहने वाले भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई लोग पोलैंड बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सड़क पर जाम लगा हुआ है। गाड़ियों को पोलैंड सीमा से काफी पहले रोक दिया गया और लोग वहां पर पैदल चलने को मजबूर हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से गाड़ियों की लंबी कतार वहां पर लगी हुई है और जो लोग हैं वो पैदल ही चलने को मजबूर हैं। मैं शुभम सम्राट बिहार से यहाँ अभी टर्नोपिल से पोलैंड बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा हूँ। इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। रात से ही मैं कार से ट्रैवल कर रहा था, 150 किलोमीटर कार से ट्रैवल किया हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद जब 40 किलोमीटर दूर बचा पोलैंड से, तो उसके बाद फिर वहाँ कार वाले भी मना कर दिए कि अब वो आगे नहीं जा सकते। तो 40 किलोमीटर दूर से ही हम पैदल चल रहे, रुक के 4:30 बजे से ही चलना चालू किए हैं। अभी टाइम हो रहा है अभी टाइम 10:30 हो गया है। कब से रुक के चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ का सिचुएशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, पैदल ही चले जा रहे हैं और चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। जहाँ तक दिख रही है ट्रैफिक है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ट्रैफिक बहुत दूर से लगा हुआ है। लगभग 36-37 किलोमीटर दूर पहले से ही ट्रैफिक लगा हुआ है। हालांकि कार से भी आ रहे थे 150 किलोमीटर पहले टर्नोपिल से, तो वहाँ भी पूरे रास्ते जाम था, लेकिन वो ड्राइवर साइड से खींच के लाया यहाँ तक। यहाँ के बाद तो वो बोला बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा। 36 किलोमीटर पहले ही उतार दिया है। हम लोग 2 घंटे पहले सुबह से ही 4:30 बजे से पैदल चले, लेकिन उसके बाद जब चेक किए तो देखे अभी बहुत दूर बचा हुआ ही है। लगभग 30 किलोमीटर प्लस दूर बॉर्डर बचा हुआ ही है। तो फिर हम लोग बहुत सारे कार वाले को रिक्वेस्ट किए, तो एक कार वाला बैठाने को माना। फिर वहाँ कुछ देर बैठे, उसमें 1-2 घंटे रेस्ट किए, फ़ोन वगैरह चार्ज किए। वो भी फिर बोला कि अब हमको आगे नहीं जाना ऐसे सिचुएशन में, तो वो वापस आ गया। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से उतरे तो फिर पैदल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बॉर्डर अभी भी दिखा रहा है 25 किलोमीटर दूर यहाँ से। यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में बढ़िया के सभी फंसे हुए हैं। वीडियो के जरिए उन्होंने बताया कि लगातार बमबारी जारी है। लोग बंकर में छिपे हुए हैं, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, जिससे वहां पर काफी ज्यादा परेशानी हो रही है।
ये यहाँ के बेसमेंट की हालत है। बच्चों के पास लेटने तक की जगह नहीं है। सब लोग जैसे तैसे करके यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। ना तो यहाँ पे इनका खाना जो है बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, क्योंकि दुकानों पे खाना पानी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, बेसमेंट में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। हम लोगों का सुबह से अपने घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो कैसे भी करके हम लोगों की मदद की जाए, जल्दी से जल्दी हम लोगों को बॉर्डर पे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प की जाए, क्योंकि कैसे हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं हम लोगों को ही पता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन है। हर थोड़ी देर बाद धमाके सुनाई दे रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं बेसमेंट में भी विंडोज है, जहाँ से बच्चों को धमाकों की और इन सब की आवाज और रोशनी दिखाई दे जाती है। पूर्णिया की पलक भी यूक्रेन में फंसी हुई है। पलक खारकीव यूनिवर्सिटी में मेडिकल की सेकेंड ईयर की छात्रा है। खारकीव में पलक के साथ भारत के करीब 200 छात्र हैं। उसने एक वीडियो भी भेजा है जिससे वहां के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। उसने बताया कि एक मिसाइल यूनिवर्सिटी के बगल में गिरने के बाद मिट्टी में धंस गया। अगर उसमें विस्फोट होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। पलक के माता पिता का कहना है कि उससे लगातार बात हो रही है, लेकिन भारतीय दूतावास से संपर्क करने पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। से यही कहेंगे जितने भी बच्चे हैं वहाँ जल्द से जल्द उन लोग को निकाला जाए, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि आज इतना सारा बच्चा को निकाला गया, उस हिसाब से हमको लगता है कि बहुत कम बच्चा को निकाला जा रहा है और बहुत धीरे धीरे कार्य हो रहा है। उसको यदि तेजी से किया जाए तो हो सकता है कि वो लोग जल्द से जल्द आ जाए। क्या नाम? फर्स्ट में ही कांटेक्ट हुआ था, उसके बाद जो है फिर अभी जो कर रही है तो वो डिस्कनेक्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा है। तो वहाँ भयावह माहौल बना हुआ है, डरी हुई है। तो बीच बीच में जब नेट रहने के बाद बात होती है तो थोड़ा सा हम लोग, भले ही यूक्रेन और रूस युद्ध की आग जल रहा है, लेकिन यूक्रेन की आग के कारण चंपारण के कई घरों के चूल्हे जलना बंद हो गए थे। लेकिन सरकार की कोशिशों के बाद आज परिवार में फिर से खुशी लौट आई, क्योंकि उनके घर का चिराग अब लौट आया है। मोतिहारी पहुंचे एक छात्र के परिवार वाले अपने बेटे को सामने देखकर खुशी के मारे फूले नहीं समाये। परिवार वालों ने प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया है। अचानक से रशिया ने सर सुबह होते ही हमारे सर यूक्रेन पे सर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद तुरंत कल होके हमें मैसेज आया कि हमें हमारा शहर छोड़ना पड़ेगा, हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें यूक्रेन हमारे इंडियन एम्बेसी ने यूक्रेन से बॉर्डर तक रोमानिया तक हमें ले जाने का ये किया। उसके बाद हम रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किए। रोमानिया बॉर्डर से हमने फ़्लाइट पकड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिर हमें दिल्ली महाराष्ट्र लाया गया। महाराष्ट्र मुंबई एयरपोर्ट पे शिवाजी, वहाँ पे पीयूष गोयल सर आए और हम सारे बच्चों का वेलकम किया, और सारे बच्चों ने जय भारत माता के नारे के साथ हमारे देश पे पैर रखा। लोग आशा कर ले रही कि पोता आ जाए, जैसे वहाँ स्थिति बा ना उतना आशा ना रहे बुझाए जे कब हम लड़का आ जाए हम देख, अब बुझाता जे मन खुशी के आंसू आ। एकरा ला केकरा धन्यवाद देवे के चाहता नहीं? मोदी जी के। मोदी जी, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों को धन्यवाद देते हैं कि इस विपत्त घड़ी में बच्चों को साथ दिए, उतने दूर से विदेश से लाने में बच्चे यहाँ आने में सफल हुए। यूक्रेन से भारत के छात्रों की वापसी का सिलसिला जारी है, लेकिन अब भी बिहार के बहुत से छात्र हैं जो यूक्रेन में बहुत ही कठिन हालत में फंसे हुए हैं, जिन लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। यूक्रेन के हालात कैसे हैं और वहां रहने वाले छात्र किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए। एक तरफ धमाके की आवाज और दूसरी तरफ जान बचाने की जद्दोजहद। ये एक बंकर की तस्वीर है जहां एक साथ सैकड़ों छात्र किसी तरह समय बिता रहे हैं, लेकिन सभी की सभी इतने खुशनसीब नहीं कि बिहार के कुछ छात्र तो ऐसे हालात में फंसे हैं जहां लाइट तक नहीं है और ना ही कोई और सुविधा है। यूक्रेन की सरकार ने इनके लिए एक रेस्क्यू ट्रेन की व्यवस्था की थी,
लेकिन किसी कारणवश ट्रेन का इंतजाम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। उन छात्रों की स्थिति तो और खराब है जो किसी तरह से बॉर्डर पर पहुंच गए, लेकिन उनकी किसी अधिकारी से बात नहीं हो पा रही है। ऐसे ही एक छात्र ने रो रो कर अपना दुख जताया। हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को, संभालते अब कितना संभाले। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो मर जाते हैं हम लोग। यूक्रेन में फंसे छात्रों में पटना का ऋषभ मिश्रा भी है। ऋषभ मिश्रा उसके साथ ही किसी तरह बॉर्डर तक पहुंच तो गए, लेकिन वहां उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। ऋषभ ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है। 24 घंटे से और आप कहें कि 48 घंटे यहाँ पड़े हुए हैं बिना खाए पिए हुए यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। ठंड में ठिकुर रहे हम लोग, बहुत ठंड है। ना हमारे पास जाने की सुविधा टॉयलेट के लिए, रात भर हम लोग खुले आसमान में बिता रहे हैं। नवादा के मौजम और उसके दोस्त पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर की शीहिनी बॉर्डर पर पिछले 3 दिन से फंसे हुए हैं, जिन्हें दूसरी कंट्री में जाने के लिए परमिशन नहीं मिल पा रही है। और हमारी सिचुएशन अभी ये है कि ना हम पोलैंड जा सकते ना रोमानिया जा सकते। हर जगह से न्यूज़ आ रही है कि बॉर्डर हैज़ बीन बार्ड फॉर इंडियंस और एनी फॉरेनर्स। हम लोग कल क्राकोविच बॉर्डर भी गए थे, बट वहाँ पे सिचुएशन इतना क्योटिक था कि आपका दिल दहल जाएगा उससे। यही हाल झाझा के रहने वाले विश्वजीत कुमार का भी है। विश्वजीत और उनके दोस्त पोलैंड बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां कोई मदद करने वाला नहीं है। विश्वजीत ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अब ये फिर कुछ देर के बाद अभी यहाँ तुरंत शाम होने वाली है, शाम हो जाएगी, ठंड हो जाएगी, और ठंड में हम लोग कैसे रात गुजारेंगे। ना हम लोग के पास खाने का चीज़ है, ना हम लोग के पास कंबल है, ना हम लोग के पास कुछ भी सामान नहीं है। हम लोग अब बिल्कुल मतलब असहारा फील कर रहे हैं। शेखपुरा के आशीष आनंद भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसने वीडियो कॉल करके घर वालों को अपनी परेशानी बताई। छात्रों की ये परेशानी बताने के लिए काफी है कि अभी भी यूक्रेन में ऐसे बहुत से छात्र फंसे हुए हैं जिन्हें जल्द से जल्द मदद की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच भागलपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 क्विंटल 24 किलो गांजा बरामद किया गया है। भागलपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 1 क्विंटल 24 किलो गांजा बरामद किया गया। ट्रक से गांजे की तस्करी की जा रही थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस की कार्रवाई में ये गांजा बरामद किया गया है। झंडापुर थाना के सर्विस रोड के पास कार्रवाई की गई। ट्रक का चालक फरार है। उपचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आज वित्तीय वर्ष 2022 और 23 का बजट विधानमंडल में पेश करेंगे। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद विधानसभा की ओर से पेश किए जाने वाले इस बजट का वित्तीय आकार 2.40 लाख करोड़ का होने की संभावना है। शुक्रवार से शुरू बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा चुका है। तारकिशोर प्रसाद लगातार दूसरी बार आर्थिक सर्वेक्षण के बाद वार्षिक बजट पेश करेंगे। बजट के आकार में 10% बढ़ोतरी की संभावना है। राज्य के वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2.5% आर्थिक विकास दर होने से आगामी वार्षिक बजट आकार में बढ़ोतरी होगी। बढ़ाने वाली तस्वीर दुनिया के सामने जाए। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, कार्यक्रम की सकारात्मक असर सदन के कार्यों की गुणवत्ता पर होगा। सदस्यगण, वैशाली के थानाध्यक्ष संजय कुमार के ठिकानों पर छापेमारी में आय से 81% ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ है। संजय कुमार के वैशाली, पटना और औरंगाबाद के ठिकानों पर छापेमारी की गई। पटना के रुपसपुर में संजय कुमार की पत्नी के नाम से एक फ्लैट है। इसके अलावा बैंक खातों में रुपए के लेन देन का सबूत मिला है।
संजय कुमार ने खुद अपने नाम से और अपनी पत्नी के नाम से लाखों का निवेश भी किया है। संजय कुमार के घर से कई कागजात भी बरामद किए गए, जिनकी जांच अभी की जा रही है। संजय कुमार पर शराब तस्करों से सांठगांठ कर अवैध कमाई का आरोप है। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के नुरुद्दीगंज इलाके में अवैध शराब मामले में गिरफ्तार लाल बहादुर महतो की इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गई। गुस्साए मृतक के परिजनों और मोहल्ले वासियों ने मालसलामी थाना के सामने जमकर हंगामा किया। मालसलामी थाना के मेन गेट के पास सड़क पर शव को रखकर घंटों जाम किया, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाया है। बाद में कई थानों की पुलिस ने मामले को शांत कराया। 20 फरवरी को शराब पीने के आरोप में पुलिस ने लाल बहादुर महतो को गिरफ्तार किया था। परिजनों ने हरेंद्र नाम के पुलिसकर्मी पर 20,000 रुपए घूस मांगने का भी आरोप लगाया है। साथ ही पैसे नहीं देने पर बेरहमी से पिटाई कर थाने ले जाने का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रावधान किया जाए कि उनका मुआवजा मिले, बाल बच्चा के लिए, उनका पत्नी के लिए भी कुछ नौकरी का व्यवस्था किया जाए। और जो हरेंद्र करके हैं ना सर, हाँ, उनको सस्पेंड किया जाए और यहाँ पे पहले मत शामिल किया जाए, क्योंकि बिना मारे हुए मर नहीं सकता आदमी। हम लोग को भी मार देगा तो मर जाएंगे क्या? वहाँ से हम देखे मारते हुए लेके आया था, पहले नहीं देगा 2,000 3,000 रुपये 10,000 20,000 तक क्या मारेगा? अब हर आदमी को 20,000 दे के छोड़ दिया। मुजफ्फरपुर के सकरा में लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है, जिससे काफी देर तक मौके पर हंगामा होता रहा। दरअसल पुलिस ने शराब बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लोगों ने NH 28 को जाम कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की। बाद में काफी संख्या में इलाके में पुलिस की तैनाती की गई और हालात को काबू में किया गया। सकरा थाना अंतर्गत मद्य निषेध के आरोप में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। उसी के विरोध में जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा रोड जाम किया गया था, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। नहीं, बिल्कुल मद्य निषेध के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। मद्य निषेध का उनके ऊपर आरोप है। शराब की बोतलें मिली हैं, ऐसे में गिरफ्तारी बिल्कुल जायज है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोतीपुर के रतनपुरा गांव में छापेमारी की, जहां से एक पिस्टल, 6 कट्टे, कई बैरल के अलावा पाइप और हथियार बनाने की मशीन बरामद किए गए। इसके अलावा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ये फैक्ट्री महादेव ठाकुर के घर में चल रही थी। छापेमारी के दौरान वहां काम कर रहे कारीगर फरार हो गए, लेकिन हथियार खरीदने आए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 6 जो है कंट्री मेड वेपन, इसके अलावा 20 से अधिक अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के अन्य सामानों को बरामद किया गया है। इस प्रकार पुलिस को एक बड़े मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन में सफलता मिली है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।